नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। किसान आंदोलन से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी धाक के लिए पहचान बना चुके अकोला ब्लॉक के गांव नगला कारे के युवाओं ने अब अपने गांव को कोरोना से बचाने की ठानी है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गांव के युवाओं ने जागरूकता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में गांव की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर मदद की। गांव में सैनिटाइज से लेकर गांव की गलियों को साफ सफाई का जिम्मा संभाला। हालांकि गांव में कोरोना वायरस से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य हैं। गांव के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एक विशाल हवन का भी आयोजन किया जा रहा है। न्यू दक्षिणी बाईपास के किनारे बसे गांव नगला कारे के ग्रामीण एकजुट होकर गांव को कोरोना से बचाने में जुटे हैं। ग्राम प्रधान राजवीर सिंह ने बताया है कि उन्होंने गांव में साफ सफाई के लेकर गलियों को सैनिटाइज कराया है। वहीं समाज सेविका सावित्री चार ने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मिथिलेश देवी, लोकेश चाहर, अमन खान, मुकेश, संजय चाहर और समेत कई युवाओं की टीम बनाई है जो पूरे गांव को सैनिटाइज, लोगों में जागरूकता, मास्क और अन्य सावधानियों को अपनाने के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। ग्राम प्रधान ने बताया है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई बार निरीक्षण भी किया है। वहीं ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत मरकेड़ा के नगला कारे में कुछ समय पहले तक लोगों में संक्रमण का खौफ था। सावित्री चाहर ने बताया कुछ समय पहले गांव में एक के बाद एक कई लोगों की मौत भी हो गई है। कुछ लोगों को कोरोना संक्रमण तो कुछ लोगों को अन्य बीमारियों से निधन हो गया है, लेकिन गांव के लोगों की एकजुटता, सावधानी और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के बाद अब गांव का हालात सामान्य हो गए हैं। ग्राम प्रधान समेत संबद्ध ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में मंगलवार से एक बड़ा हवन यज्ञ कराया जा रहा है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। पूरे गांव के सहयोग से करीब 50 किलोग्राम हवन सामग्री और तीन घी का इस्तेमाल इस हवन में किया जाएगा। कई प्रकार के आयुर्वेदिक वृक्षों की लकड़ियां इस हवन के लिए मंगाई गई हैं। वृंदावन से ब्राह्मणों को बुलाया गया है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस हवन का उद्देश्य किसी अंधविश्वास से जुड़ा नहीं है, बल्कि वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया है कि हवन में कपूर जलाया जाता है, जिससे वायुमंडल में मौजूद कीटाणु खत्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है ग्राम प्रधान और समाज सेविकाओं का। प्रधान जी, इस समय कोरोना वायरस जैसी विकराल समस्या चल रही है, ऐसे में आपको ग्रामीणों को बचाने के लिए आपकी तरफ से किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये हमने अपने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं उन सबको हमने बताया है कि सभी लोग मास्क पहन करके रहें, 2 गज की दूरी बना के रहें। गांव से जब बाहर निकलें, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई ख़ास काम हो, कहीं शहर जाना है, कहीं कुछ करना है, तो उस समय की स्थिति में बहुत उस स्थिति में निकलें, लेकिन कोई गांव से बाहर नहीं निकल रहा है। गलियों में सब में सन्नाटा है, सब अपने घरों में बंद हैं। इसको बचाने के लिए और आपकी तरफ से गांव में किस हमने पूरे गांव का, पूरी पंचायत का सैनिटाइजेशन किया है और हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम बुलाई जा रही है, सबको चेक कराया जा रहा है। आयुष्मान भारत का एक हॉस्पिटल बना हुआ है मनकेड़ा में, उसमें डॉक्टर आते हैं और कोविड के इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। हमारे यहाँ इंजेक्शन भी लग चुके हैं। गाँव में कितनी बार स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है? स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब 3-4 बार टीम आ चुकी है। कितने लोग कोई अब तक जांच हुई, उन्हें कोई पॉजिटिव पाया गया? जांच में 2 से 250 आदमियों की जांच हुई है, उसमें कोई भी आदमी पॉजिटिव नहीं पाया गया है। अगर धर्म की बात करें तो धर्म किस प्रकार से आप अपने कोरोना वायरस से लोगों को बचा रहे हैं? धर्म की बात करने में हम लोगों ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए पूरे गांव के लोगों ने ये विचार बनाया कि एक हवन कराया जाए, यज्ञ कराया जाए पूरे गांव के अंदर, जिससे जो वातावरण दूषित है उस हवन से और यज्ञ से पूरा वातावरण शुद्ध होगा, कोरोना वायरस यहाँ से भागेगा। उसके लिए कहाँ से ब्राह्मण और कितनी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है? हमने 50 किलो हवन सामग्री मंगाई है और 2 टीन घी की मंगाई है, 1 टीन देसी
वो सरसों के तेल की मंगाई है, पीपल की लकड़ी हैं, आम की हैं और छोकरा की हैं, तमाम तरह के करीब 20 वृक्षों की हमने लकड़ियों का उपयोग उसमें किया है। और ये इस हवन को जो कराएंगे वो कहाँ से वो वृंदावन के पंडित जी हमने वहाँ से बुलाए हैं और वो इस हवन को सफल बना रहे हैं, करा रहे हैं। और किस प्रकार के प्रयास आपकी तरफ से जारी है? हमारे जितने प्रयास हैं हम करा सकते हैं। जो दवाई का छिड़काव है कोरोना का, उसे हम करा रहे हैं। पूरे गांव के अंदर, पूरी पंचायत के अंदर हमने छिड़काव करा दिया है, कहीं कहीं 2 जगह भी करा दिया है। इसके बाद हमने गांव वालों ने, पूरी पंचायत वालों ने तय किया है कि प्रधान जी किसी तरह से इन मच्छरों से निजात मिले तो हमने डीडीटी के छिड़काव के लिए ये भी व्यवस्था बनाई है। साफ सफाई को लेकर किस प्रकार? साफ सफाई को लेकर के हमारे करीब 8 मजदूर डेली काम कर रहे हैं और साफ सफाई मैं समझता हूँ 10 या 15 दिन के अंदर पूरी साफ सफाई हमारी ग्राम पंचायत की हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समाज सेविका सावित्री चार साहब, इस समय कोरोना वायरस जैसी विकराल समस्या गांव की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप अपने गांव को बचाने के लिए किस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है? प्रयास अपने गांव का ही नहीं, क्षेत्र के लिए भी हम तो प्रयास कर रहे हैं। गांव में हमारी युवा टीम साथ में लेके मैंने खुद गांव में सैनिटाइजर करवाया है। और आज जो एक हवन यज्ञ रखी गई है बहुत ही बड़ी, हर नगराकारी में, ग्राम पंचायत मनकेड़ा में, तो उसके लिए घर घर से 100 रुपये के उसे उगाए हैं। और मतलब हर संभव जैसी भी मदद बन रही है कि कैसे भी करके गांव से नहीं, क्षेत्र में से नहीं, पूरे ज़िले में से और सारी दुनिया में से कोरोना को हमें भगाना है और अपने गांव को सुरक्षित रखना है। और युवा भी लगे हुए हैं और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। मास्क ज़रूरी है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। मुकेश चाहा। कौन सा गाँव है? ये गाँव नगलाकारी है। क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? लोग कितने जागरूक हैं यहाँ पर? क्या स्थिति है कोरोना की? कोरोना में यहाँ तो सब मामला ढीला चल रहा है। वैसे कोई आज तक जामे न तो कोई टीम आई, चाहे स्वास्थ्य विभाग से कोई टीम, ना कोई जांच पड़ताल कच्छू कोई बार ना है भैया अभी तो मौत तो स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई है? एक ही बार नहीं आई है, कोई नहीं आई है। गाँव के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है वो खुलता है या नहीं खुलता? गाँव में तो कोई है नहीं है मनकाड़ा में, और वो माँ की बता रही है खुलता है, वो पहले बंद ही रहता था उसमें। तो थोड़ा हमने पहले मीडिया वाले बुलाए थे जब वो चालू किया, अब पता नहीं है चल रहा है कि नहीं है। अच्छा, गांव की क्या स्थिति है? गांव में किस प्रकार के लोगों के अंदर वो है? अब गांव में तो आज सब तरह की कछु तो मतलब यूँ कहते हैं कि सब वैसे ही चल रहा, कोई कोरोना ना है, कछु ना है, पर लेकिन बीमारी तो होती है। नहीं, कुछ बता रहे हैं कि आपके कुछ लोग ख़त्म भी हो गए हैं, क्या कुछ मामला है? हाँ, गांव में कम से कम एक 14-15 मौत है गई। तो अभी भी ना कि टेस्ट वगैरह तो कोई भय ना है, सो जाते जी खबर पर है कि जिनकी मतलब कोरोना साबित अभी कोई भय ना है। अच्छा, गांव में साफ सफाई को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? साफ सफाई तो अभी ऐसी चल रही है, देख लो नाली डरी है सब, चौक वही डरे हैं सब, बीचों का रास्ता जी चौक डरे है, कोई साफ सफाई नहीं है? कोई साफ सफाई कच्ची ना है। गाँव में सैनिटाइजर कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है? गाँव में सैनिटाइजर करवाया हुआ, सावित्री देवी जो बताएं जिला पंचायत लड़ी, जी जी। मैंने गाँव में सैनिटाइजर करवाया हुआ अभी 4-5 दिन पहले। और मनकेड़ा में गांव में प्रदान करवा के आए हमारे गांव के। सैनिटाइजर तो है रो है पर अभी। अच्छा, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के लिए किस प्रकार की वो है आपके यहाँ वो कर चल रहा है प्रचार? गांव में तो खैर ऐसा है कि देखो सब आजकल तो थोड़ा बाहर ही रहते, कोई अपना घर ही में सभी अंदर ही है, इतना कोई जाए ना रहो, पर सब सतर्क हैं, कोई भी दिक्कत ना है वहाँ में। देश और दुनिया में कोरोना वायरस ने विकराल समस्या पैदा कर दी है। ऐसे में ताजनगरी आगरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी कोरोना बढ़ने लगा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण भी अब एकजुट हो गए हैं और कोरोना से गांव को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत मनकेड़ा के नगला कारे में। ये देखिए, ये नगला कारे है, न्यू दक्षिणी बाईपास के किनारे बसा हुआ नगला कारे है। गांव के प्रधान राजवीर सिंह ने बताया है कि उन्होंने साफ सफाई के साथ साथ गांव को सैनिटाइज भी कराया है। वहीं समाज सेविका सावित्री चार ने बताया है कि गांव को उन्होंने और उनकी युवा टीम ने सैनिटाइज कराया है। इसके साथ साथ अगर ग्रामीणों की मानी जाए तो गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आज तक आई नहीं। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि अब तक 1 दर्जन से अधिक लोग की जान भी चली गई है, जिसके चलते गांव में आज एक बड़े हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको धर्म से लेकर कर्म तक, उनका कहना है कि धर्म से लेकर कर्म तक हम कर्म करेंगे और ग्रामीणों के
रक्षा के लिए, कोरोना को दूर भगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए आज एक बड़े हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मणों को वृंदावन से बुलाया गया है। वातावरण शुद्ध होगा तो गांव से कोरोना दूर होगा। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।